सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रदीप व्यास आज आपके सामने जानकारी लेके आया हूँ राजस्थान सरकार की नई योजना विद्या सम्मेलन योजना यानी गेस्ट फैकल्टी, जो अभी 2 दिन पहले इसके सर्कुलर जारी हुए थे और उसको कई डिस्ट्रिक्ट में निरस्त किया गया था। सभी के लिए खुशखबरी है कि वो निरस्त नहीं हुए हैं और अभी अभी निदेशालय बीकानेर द्वारा उसके लिए सर्कुलर जारी हुआ है। इसके अंदर उन्होंने प्रथम चरण के अंदर जो व्याख्याता है उनके लिए उन्होंने आवेदन मांगे हैं। उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। उसकी योग्यता क्या है और किस डेट को क्या आवेदन मांगे हैं और आपको क्या क्या जमा करवाने हैं और कहां पर जमा करवाने हैं और किस दिन सरकार द्वारा या जो डीओ द्वारा वो आदेश जारी होंगे, नियुक्तियां दी जाएगी और कब तक वो नियुक्तियां दी जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। विद्या सम्मेलन योजना यानी अस्थायी फैकल्टी, जो राजकीय विद्यालय हैं उनके अंदर जो भी रिक्त पद हैं उन पर अस्थायी फैकल्टी को लगाया जाएगा। जैसे कि अभी प्रथम चरण के अंदर व्याख्याताओं को लगाया जाएगा और उसके अंदर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले आईएफएमएस पर जो पद स्वीकृत हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऊपर जो पद स्वीकृत है उन्हीं पदों पर ये आवेदन होंगे। और जो पद खाली है, मतलब जो आईएफएमएस पर पद रिक्त है, अगर किसी भी विद्यालय के अंदर उस पद से किसी और कर्मचारी की, सरप्लस कर्मचारी की, अधिशेष कर्मचारी की अगर सैलरी बन रही है तो आप उस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रथम चरण के अंदर व्याख्याताओं के लिए मांगा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नगर निकाय है, जहाँ पर अगर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, वहाँ पर अभी चुनाव इलेक्शन है, आचार संहिता लग चुकी है, तो आप वहाँ पे फिलहाल ये आवेदन नहीं लिए जाएंगे। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। जो ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायती राज, जहाँ पे चुनाव होंगे, उनके लिए भी फिलहाल आचार संहिता नहीं लगी है, तो उनके लिए वहाँ पर ये आवेदन लिए जाएंगे पीओ क्षेत्र के अंदर, न कि यूसीओ क्षेत्र के अंदर। उसको आपको विशेष में ध्यान रखना है। अब ये है कि इसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि आप सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आवेदन लिए जाएंगे। दूसरी चीज़ है केवल फर्स्ट चरण के अंदर जो व्याख्याता है उनके लिए ही आवेदन लिए जाएंगे। तीसरी चीज़ है इसमें आयु जो सीमा रहेगी वो सेवा नियमों के अकॉर्डिंग आपकी आयु सीमा रहेगी। अब रहती है गेस्ट फैकल्टी के अंदर प्रायिकता किसे दी जाएगी, मतलब सबसे पहले आपको इसके अंदर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, फिर उसके बाद में जो निजी अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब जो महात्मा गांधी विद्यालय उनमें जो आवेदन करेंगे तो उनके लिए जरूरी है कि जो भाषा विषयों को छोड़कर अन्य जो भी विषय हैं उनके लिए आपकी जो ग्रेजुएशन है, आपकी जो मतलब स्टडी है, उसके संबंधित जो डिग्री है आपकी वो इंग्लिश में होनी चाहिए, वो आपके इंग्लिश माध्यम होना चाहिए, उसका कहने का मतलब है। तो आपको ये विशेष ध्यान में रखना है। इसके अलावा सर आपके पीओ जो विद्यालय होते हैं, पीओ विद्यालय का मतलब ये होता है कि आसपास के जितने छोटे बड़े विद्यालय, अधीनस्थ विद्यालय रहते हैं उनका एक प्रमुख विद्यालय होता है जो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक पीओ विद्यालय होता है। तो उस पीओ विद्यालय द्वारा नोटिस बोर्ड पर पूरी आपकी विज्ञप्ति लगाई जाएगी। उसकी भी मैं डेट वगैरह आपको बता दूंगा और आप एजुकेशन वेबसाइट पर भी दे सकते हैं, education.rajasthan.gov.in पर। ठीक है। अब आवेदन कौन कर सकते हैं तो वो मैंने बता दिया, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 65 वर्ष से कम आयु के वो कर सकते हैं, और जो भी विद्यार्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और अपने जो आसपास में जो भी पीओ हैं विद्यालय, वहाँ प्रधानाचार्य पीओ महोदय को अब देंगे। जो पीओ विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य होते हैं वही पीओ महोदय होते हैं। ये आपको एक सामान्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। अब वरिष्ठता का निर्धारण कैसे होगा? वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे होगा, जो सबसे पूर्व जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में अगर 2 कैंडिडेट है उनके समान अंक वगैरह समान चीज़ें मिल रही है योग्यता, तो उसमें जो ज़्यादा एज है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अब आते हैं मानदेय 11th और 12th को पढ़ाने पर 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मैक्सिमम 1 महीने में 30,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। शर्तें क्या है? आपको जब भी लगाया जाता है तो लगाए जाने के 7 दिन के अंदर आपकी सहमति आवश्यक है। अगर आप 7 दिन के अंदर सहमति नहीं देते हैं, जो आपकी जो मेरिट में आगे जो आपसे नीचे हैं जस्ट, उनको आवेदन के लिए या मतलब उसके लिए बुला लिया जाएगा आपको। उसके बाद में आपके ये जो भी आपको नियुक्ति अभी दी जाएगी वो 31 मार्च 2027 यानी एक फाइनेंशियल ईयर जो समाप्त होता है वो 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है
वो 31 मार्च 2027 को समाप्त होगा, वहां तक आपको नियुक्ति दी जाएगी। या फिर उस पद पर जो कोई सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लेक्चरर खैर फिलहाल व्याख्याता के लिए आ रही है, तो व्याख्याता अगर उस पद पर ज्वाइन कर लेता है 31 मार्च 2027 से पहले जब भी, तब आपका ये पोस्ट आपको व्याख्याता के लिए हो जाएगी और आपको यहाँ बस यहाँ आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा राजकीय स्थायी के लिए आप राजकीय सेवा में स्थायी के लिए मांग नहीं कर सकते। और दुराचरण अनियमितता पर अगर प्रिंसिपल महोदय पीओ महोदय को लगता है तो वो आपको हटा सकते हैं। अब पूरा मैं प्रोसेस बता देता हूँ। 27 अगस्त 2026 चयन समिति का पीओ विद्यालय द्वारा गठन किया जाएगा। 31 को जो भी व्याख्याता पद के लिए खाली पद है उनके लिए प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद में 1 तारीख से 7 तारीख सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो भी समय रहेगा विद्यालय का 7:30 से 12 बजे है, तो 12 बजे तक आवेदन आप पीओ विद्यालय में कर सकते हैं। 1 बजे तक समय रहता है, आप 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 8 तारीख को आपकी सूची प्रकाशित हो जाएगी शाम 4 बजे तक। 9 और 10 तारीख को अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी होगी, 9 और 10 तारीख को। और उसमें आप 11 तारीख को 9-10 तारीख को अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी होती है। आप अपनी कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन रहता है वो दे सकते हैं। 11 तारीख को अंतिम वरीयता सूची जारी होगी। उसमें हर विषय में 3-3 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर विषय का। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में 3, पॉलिटिकल में तो पॉलिटिकल में 3, ऐसे लेंगे। 12 तारीख को पीओ द्वारा सीबीओ को आपके आवेदन फॉर्म भेजे जाएंगे और 14 तारीख को सीबीओ द्वारा डीओ को भेजे जाएंगे और 15 तारीख को डीओ द्वारा आदेश जारी कर दिया जाएगा। मतलब आपको 15 तारीख को नाइट तक आपको लगा दिया जाएगा और जो भी विद्यार्थी उनका चयन करके लगा दिया जाएगा। योग्यता क्या रहेगी इसमें? जो व्याख्याता पद पे उसके ग्रेजुएशन के 20% मार्क्स जुड़ेंगे और जो आपकी पोस्ट डिग्री है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके 50% जुड़ेंगे और आपने बीएड कर रखी है उसके 30% जुड़ेंगे। तो इस प्रकार विद्या सम्मेलन योजना बड़ी अच्छी योजना है, अच्छा पेमेंट दे रही है गवर्नमेंट। और जैसा कि जब तक अगर आपके कर्मचारी दूसरा नहीं आता उस पद पर, तब तक आपके लिए एक अच्छी है कि आप तैयारी भी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। बहुत अच्छी राजस्थान सरकारी गवर्नमेंट की योजना है। अपने आसपास पीओ विद्यालयों में आप जरूर आवेदन कीजिए और अच्छी, मतलब आप कह सकते हो कि इसमें बहुत सरकार ने एक अच्छी कि सरकारी विद्यालयों का भी विकास हो सके। मतलब क्योंकि कई विद्यालय जहाँ फैकल्टी नहीं है, कई टाइम से नहीं है, तो एक अच्छी योजना है, आप इसका लाभ उठाइए। कोई भी जानकारी है तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी और दे दूंगा। और भी जैसे अपडेट रहेगी, अभी तुरंत की अपडेट मैंने दी है भी। धन्यवाद। प्रदीप व्यास। आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।